So, our today's topic is angular velocity. Okay, angular velocity. wow. So suppose कि हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल में ये हमारा मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट से ये हमारी रेडियस है। अब क्या होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि यहाँ से अगर कोई चीज़ यहाँ चली गई, चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ तक उसका पोजीशन चेंज हुआ तो दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेस कर दी गई वो चीज़ यहाँ से वहाँ तक। अब क्या करना है, हमें पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है समय के साथ तो उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी इन डेफिनेशन फॉर्म। ओके, so let's suppose this is our point and something moved from here, this point, to this point, this p1 point in t1 time. Okay, and that same thing traveled more from here to here, and that is p2 point in t2 time. Okay, so this was our first displacement, that is theta 1, and this was a second displacement, that is theta 2. सो दिस अब नॉर्मल उस पर्सन ने, मान लो कोई पर्सन है जिसने पहले यहाँ से दौड़ना शुरू किया होगा, यहाँ तक गया होगा। ओके, लेट्स सपोज दिस इज़ अ पार्क एंड ही हैव टू रन some distance for something, anything. So this person started to running from here and here, go here. सो यहाँ पे जाके उसने रेस्ट किया, यहाँ पे रुका, ये था उसका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक जाना उसका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट था। और फाइनल वो कहाँ तक दौड़ा, फाइनली वो यहाँ तक दौड़ा, इस पॉइंट तक। तो ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन था। अब हमारा चेंज कैसे आता है, जब नॉर्मल सी बात है कि सबको पता है चेंज कैसे निकालते हैं। चेंज ये हमारा थीटा 1 है, थीटा 2 ये रहा। थीटा 2 में से अगर हम थीटा 1 माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि चेंज कितना हुआ है, ये पॉइंट आ जाएगा ना। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट हमारा निकल जाएगा ना, ये जो चेंज है, कितना चेंज है वो निकल जाएगा, और उसी चेंज को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, समझ आया होगा। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम अब डेफिनेशन तो मैंने बता दी है, चलो लिख भी देती हूँ। द रेट ऑफ चेंज, नो पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस। ओके, जल्द हम इसका ना फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा अ ग्रीक लेटर, एंड ओमेगा ये रहा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस। सो हमने पढ़ा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब चेंज के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओ डेल्टा। ओमेगा इज़ फॉर एंगुलर वेलोसिटी एंड डेल्टा इज़ फॉर चेंज, एंड थीटा फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रही है, रेट टाइम डेल्टा टी, कि जो भी टाइम चेंज हो रहा है, देखो T1 टाइम था, T2 टाइम था, T2 टाइम में T2 से जब हम T1 माइनस करेंगे तो वो टाइम भी निकल जाएगा जिस टाइम में ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, जितने टाइम में ये वाला डिस्टेंस कवर किया है उसने। सो ये फॉर्मूला है। अगर इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दें, सो ओमेगा और थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय में T2 माइनस T1 दिस इज़ मोर एलोबरेटेड फार्मूला। अब ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, तो थीटा की ऐसा यूनिट हमको पता है कि कुछ होती ही नहीं है, तो हमने एक सप्लीमेंट्री यूनिट दी थी, दैट इज़ रेडियन, और टाइम की यूनिट हम सबको पता है, दैट इज़ सेकेंड। अब ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, तो रेडियन per second. This is unit of angular velocity. I hope I was able to elaborate this topic, and that's it for this topic. One more I want to add that कि normally हम रेडियन को नहीं लेते हैं because it is not a unit. This is just a supplementary unit given to unitless thing, that is our theta. एंड सो नॉर्मली इसको काउंट करते हैं पर सेकेंड, और पर सेकेंड एक और चीज़ की वैल्यू होती है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो हम एंगुलर वेलोसिटी को एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी
बोलते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी माने जब एक पर सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, एंड ऑल दिस थिंग इफ़ यू हैव रेड, और नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस।